ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं उज्ज्वला योजना पर कि आखिर यह योजना जो प्रधानमंत्री मोदी की एक प्रमुख योजनाओं में शामिल है, इसकी उचित मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही है। आखिर जिन लोगों पर सिलेंडर पहुंच रहे हैं वो उसकी रिफिलिंग कराने में असमर्थ हैं, तो इस कारण से इस योजना पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। जी, आप कुछ ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ मैं वो बता रही थी कि अभी अरोड़ा जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी जो घोषणाएं करते हैं वो पूरी नहीं करते। मैं इसी बात की कह रही थी कि अगर उनकी की हुई घोषणाएं पूरी नहीं होती तो जितने भी आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्या है, वो जनता ने उनके किए हुए कार्य पर मोहर लगाई है। तो इससे ये साबित होता है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी की बातों पर विश्वास करती है और उन्हीं के आह्वान पर जो गैस सब्सिडी छोड़ी है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहती हूँ कि जो उज्ज्वला योजना, जिस अभी इसको हम 20 अप्रैल को जो इसका मना रहे हैं, उज्ज्वला योजना का आज ही मना रहे हैं। और जो आगे की तरफ मेरे स्टार्ट में आप लेट आए थे, मैं पहले बता चुकी कि जिस तरह से सरकार पूरे 15,000 पंचायतों में जा रही है और जो गरीब लोगों में एक चेतना कर रही है किस तरह से आपको उपयोग करना है, सारा सिलेंडर को कैसे करना है, सारी बातें दे रही है। 100 नए कनेक्शन और दे रही है हर पंचायत में। तो कहीं ना कहीं सरकार का इरादा ये है कि इस योजना का लाभ गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। आप अपनी जगह जो सरकार अपनी बात कह रही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन एक मुद्दा मॉनिटरिंग का बहुत उठ रहा है कि आखिर इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, लोग जो गरीब हैं उस तक प्रॉपर जो उस पर लाभ पहुंचे और उसका जो फायदा है वो लगातार ले सके। जी आदर्श, आप इस पर कुछ कहना चाहें? सुधांशु जी, मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि ये मॉनिटरिंग का इश्यू बिल्कुल है ही नहीं। ये मॉनिटरिंग का तो तब हो जब आपको लगे कि यार मेरे को इस पे ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें कोई जो है 1600 रुपए जो है उसमें जो है कोई डीलर है या कोई एचपीसीएल का कोई एम्प्लॉई है वो उस तरीके का खा जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि 1600 रुपए जो आप कह रहे हो कि आपको देना है कस्टमर को, रीपे करना है, और जो एजेंसियों की धांधली है वो भी तो बात की बात है ही है, वो तो सुधांशु जी बात है ही है। आप समझिए इस बात को कि आज एक शहर में रहने वाला आदमी नॉर्मली जो है उसका 20 दिन 22 दिन का सिलेंडर चलता है, 350 रुपए की सब्सिडी आती है। तो 350 की सब्सिडी के हिसाब से भी अगर अपन एक महीने में भी एक मान लें तो साल भर की आपको मोटा मोटी 4,200 रुपए आपके बचते हैं सब्सिडी के तौर पर। जो आपने जिन लोगों ने आज सब्सिडी गिव अप कर दी उन्होंने 4,200 रुपए अपनी तरफ से योगदान दिया है देश को, ठीक है। अब आप कहते हो कि मैं 1600 रुपए जो आपको कनेक्शन के दूंगा उसके भी आपको रीपे करनी है। मैं कहता हूं 4,200 में आप 3 कनेक्शन फ्री दे सकते थे, आपने वो नहीं दिया। उसके बजाय आपने 1600 रुपए, आपने 4,200 वहां बचाए, प्लस आपने उसके अलावा जो आपके जो सब्सिडी 1600 रुपए थे आपने वो भी ले लिए। तो इस तरह टोटल आपने 5,800 रुपए की अर्निंग की है, गवर्नमेंट को आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके अगेंस्ट में आपने लोगों को दिया क्या? आपने लोगों को दिया कि भाई साहब आप जो है अपना आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आप इसका रिफिल कराते रहें। क्यों लोग रिफिल कराएंगे? अब मैंने आपको अभी तक जो है यूपी में जरीना बेगम का बताया था, मैं आपको राजस्थान में भी बताया था गुड्डी देवी, ये वो लेडी है जब आपने गुजरात में, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इन तीनों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी, इसी उज्ज्वला योजना की रीलॉन्चिंग दोबारा से की गई थी। उस समय जो गुड्डी देवी थी जो 10 बेनिफिशियरी में से एक थी, उसके यहां भी वही हाल है जो वो कहती है कि इस सब्सिडी का मेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा है और मुझे इतना महंगा सिलेंडर मिल रहा है, मैं उसको लेने में अक्षम हूं। तो ये तो राजस्थान की एक महिला का काम है। ठीक बात है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उन पर एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से अब ये इस योजना के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं कि जो जिन परिवारों को सिलेंडर मिला वो रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं या उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो सब्सिडी की बात है कि जिस 1600 रुपए सब्सिडी 1600 रुपए में सरकार देती है, लेकिन जिस परिवार को दे रही है उसकी सब्सिडी में से उसको पैसे को वसूल किया जाता है, उसकी सब्सिडी नहीं दी जाती जब तक वो पैसे वसूल नहीं हो जाते। देखिए सुधांशु जी, योजना तो अच्छी है, योजना की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन कमियां हैं, उसको कमियों को दूर किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से 1600 रुपए में उसको सिलेंडर चूल्हा दिया जाता है, वो दिया जाता है क्योंकि किस्तों में वापस लिया भी जाता है। ओएनजीसी जो कंपनी है जितनी, वो उसको ये उपलब्ध कराती है। अब उसमें कमियां हैं तो राज्य सरकार को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि बीपीएल राज्य सरकार के हैं वो, और वो चाहे तो उस पर ध्यान रख करके कुछ चीजें छोड़ सकती है मुख्यमंत्री के आधार पर, क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना है। आप प्रधानमंत्री की योजना में कुछ बहुत सारी बीपीएल को बहुत सारी सुविधाएं आप देते हैं, यहाँ पर आप
अपना राज्य में किस प्रकार से उसको प्रभावी बनाए और अपना नाम कैसे कमाए और कहें कि प्रधानमंत्री जी हमने आपकी योजना को लागू करने के लिए इतना पैसा उपलब्ध कराया था, एक नई चीज उपलब्ध होगी। क्योंकि मैं आज 2 साल पूरे हो गए हैं उसको, और राजस्थान में कि 599 गांव को धुआं रहित घोषित करने की बात अभी मैं सरकार दावा कर रही है। इंडियन ऑयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस गया था, जो डायरेक्टर हैं उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने अभी तक 3 गांव तो डिक्लेयर किए हैं, बाकी 599 गांव को हम धुआं रहित घोषित करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि एक परिवार में जो माँ खाना बनाती है और उसको जो वो महीने भर में 400 सिगरेट पर डे 400 सिगरेटों का धुआं हो जाती है और उससे 5 लाख मौत हो रही थी पूरे देश में, उसमें कमी तो आएगी, इसमें दो राय नहीं है। वो ये बात सही है कि 1600 रुपए नहीं है किसी के पास, तो उसका मदद करने का तरीका निकाला जा सकता है। उसमें हमको क्योंकि सजग होकर के कांग्रेस को ये चीजें रखनी चाहिए, कांग्रेस को सुझाव भी रखने चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आपकी योजना तो अच्छी है, उसको लागू कैसे किया जाए कि वो, क्योंकि गरीब लकड़ी बीन करके लाता है जंगल से और रोटी बनाता है, तो वो उसको फ्री में मिल जाती थी, अब उसको पैसा देना पड़ेगा, ये बात सही है। और 350 रुपए, क्योंकि हम जब उसको 2 रुपए किलो गेहूं देते हैं, बाकी योजनाओं को उसको लाभ देते हैं, उसको नरेगा में प्रायोरिटी देते हैं और बहुत सारी चीजें उसको सुविधा देने का प्रयास करते हैं, तो हमको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 1600 रुपए जिसके पास नहीं है, तो क्योंकि उसका महत्व खत्म हो जाएगा। अगर फ्री में देंगे तो उसका महत्व नहीं रहेगा, महत्व बनाए रखने के लिए उसकी कॉस्ट लेते हैं थोड़ी बहुत, तो ठीक है। लेकिन जो लोग सब्सिडी छोड़ रहे हैं वो उसका भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इतने लोगों ने छोड़ी, इस कारण से हमारे राजस्थान में करीब 3 लाख लोगों को इस कनेक्शन का लाभ मिला है। अब और आज के दिन तो बता रहे थे कि जितने हर जो डीलर है उसको एक गांव संभालना होगा जिसका करीब उस रीच होगी, उसमें उसको सिलेंडर की सप्लाई की व्यवस्था संभालनी पड़ेगी और 100 सिलेंडर आज वो पहली बार देने जा रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में वो कह रहे थे कि 26 लाख करीब हमारे यहाँ कनेक्शन है, लेकिन और उसके बाद अभी भी कनेक्शन 33 लाख करीब जरूरत है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये योजना जो है उन लोगों के लिए है जो कि जो लगातार जो महिलाएं हैं जो लकड़ी का उपयोग कर रही हैं या गोबर के कंडों का उपयोग करती हैं और उस धुएं को अपने अंदर ले जाती हैं, उनके फेफड़े से उस वजह से खराब हो जाते हैं। लेकिन जो एक रिफिलिंग की बात है, ये रिफिलिंग की बात बहुत उठी है इस योजना में, कि जो सिलेंडर मिल गया, एक बार यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद रिफिलिंग नहीं करा पाए। अब जब रिफिलिंग नहीं करा पाए तो उनके लिए वो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक कारण भी है कि वो उतने आर्थिक संबल नहीं है कि वो उसको रिफिलिंग करा सकें दोबारा। देखिएगा, क्योंकि बीपीएल परिवार है, गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, पैसा तो होएगा जब भी तो हम बीपीएल को दे रहे हैं, पैसे वालों को तो पैसे दिए, कनेक्शन देने की बात हो ही नहीं रही है, तो उसमें उसको 350 रुपए में रिफिलिंग होता है। बाकी का कनेक्शन हम जैसे लेते हैं तो हम 641 रुपए दे रहे हैं, उसमें हमको सब्सिडी 138 रुपए वापस लौट आती है। तो ऐसी स्थिति है 350 रुपए में अब हम क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे या सब कुछ दे देंगे, रिफिलिंग की व्यवस्था हो ये तो ठीक है, लेकिन हम उसको पैसा नहीं लेंगे और फिर देंगे तो उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए उसकी महत्व समझे, वो जो उस गरीब को मिला है तो वो महत्व कुछ तो समझे। वो 350 रुपए में यदि 2 महीने रोटी बना करके ढंग से खा पाएगा तो उसकी कीमत को खुद समझ पाएंगे, उसका परिवार समझ पाएगा। 350 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है, या उनको और छूट दी जा सकती है, ये राज्य सरकार का मसला है। क्योंकि अशोक जी ने पहले राजस्थान में गैस को सस्ती करने के लिए खुद की बजट से 35 रुपए दिए थे, 35 या 50 रुपए दिए थे, तो इस प्रकार से राज्य सरकार कह सकती है कि 350 की जगह हम 250 रुपए में देंगे। ये 100 रुपए राजस्थान सरकार वहन कर सकती है, क्योंकि हम पेट्रोलियम के पदार्थ के रूप में 56% की वसूली हमसे कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी वसूली करते हैं, अगर वो दे दे तो टैक्स लगा हुआ है पेट्रोलियम उत्पाद। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास बहुत बड़ा धन भी नहीं लगने वाला है, बहुत छोटा अमाउंट है, उसको दिया जा सकता है और उसकी वाहवाही लूटी जा सकती है। इसको कांग्रेस को ताना साहब चीजों का सर्वे करके एक धरना देकर के जिस प्रकार से कह रहे हैं कि फीस में वृद्धि की बात करते हैं, तो गरीब लोगों को किस प्रकार से सुविधा दी जाए, ये प्लानिंग बना करके प्रदर्शन करके इनको लाभ लेना चाहिए। लेकिन केवल कह देने से, पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं बात सुन रहा था कि रिफिलिंग की उनको समस्या और बिल्कुल हो रही है। आप तो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, आप कहते हैं कि पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा, हंगामा होगा, तो सारी चीजें सामने आएगी। आप आप तो उस जगह पे बैठ गए हो, आप कह सकते हो राजस्थान में इस मामले को उठाओ गरीबों, क्योंकि कांग्रेस को चुनाव लड़ना है और ये सारी चीजें करनी है, तो सब चीज अपनाए और सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करे और
फायदा ले, कौन मना करता है? यही तो राजतंत्र में, लोकतंत्र का यही तो महत्व होता है कि विपक्ष किस प्रकार से प्रहार करे और सही मुद्दों पे करे तो उसको गरीबों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। लेकिन शील जी, इस बात में जो श्याम जी ने एक बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि राज्य सरकार जब पेट्रोलियम उत्पादों पर, पेट्रोल अगर हम बात करें डीजल पेट्रोल पर भी राज्य सरकार को एक जो वैट है उसका काफी हिस्सा राज्य सरकारों को जाता है और उससे बहुत बड़ी आमदनी भी होती है। तो क्या जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, जब आप चिन्हित करके दे रहे हैं उन गरीबों को, तो आपके पास उन लोगों को आप और ज्यादा सहूलियत दे सकते हैं और ज्यादा रियायत दे सकते हैं ताकि वो रिफिलिंग भी करा सकें और उसका उपयोग बार बार कर सकें। नहीं, देखिए सरकार इसमें विचार कर सकती है। मैं एक बात और कहना चाह रही थी, अभी राजीव जी और ये कह आप रहे तो थे, मुख्यमंत्री जी को सलाह ही दे दो, लिख करके तो ठीक रहेगा। राजीव जी तो करके फायदा नहीं, मैं आरोप की बात कर रही हूँ। और ये भी कह रहे थे कि जो है मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो पा रही। मैं आपको बताऊं, इनके कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की गीता नाम की एजेंसी चलाती है, उन्होंने जो फर्जी बाड़े करे थे उस पर छापेमारी भी हुई और उसको कैंसिल भी किया। तो भ्रष्टाचार तो इसमें भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। आज ये बात कर रहे हैं, इसकी रीफिलिंग की बात कर रहे हैं और जो गरीबों की बीपीएल परिवारों की बात कर रहे हैं, उनके हिमायती बन रहे हैं। ये सिर्फ जो मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, इतने समय से, अब जब चुनाव सामने आ रहे हैं, कर्नाटक के कह लीजिए या 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव कर रहे हैं, ये बात इनको अब ध्यान आ रही है। इन्होंने इतने पहले इसको भी उठाना चाहिए था ना। इतने दिन से ये देख रहे हैं कि रीफिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, गरीबों को सिलेंडर सप्लाई नहीं हो रहे, तो ये स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव जीतने के लिए ये मुद्दे उछाल रहे हैं। बाकी सारी राजस्थान की जनता सब जानती है कि कौन पार्टी कितना जनता की हितैषी है, कितने गरीबों की सुनने वाली है। अजीब जी, इस बात का देखिए, ये बात बहुत ज्यादा होती जब चुनाव आ रहे होते हैं तो सभी योजनाओं को लेकर विपक्ष हो वो एक अलग तरीके से निशाना साधता है, सत्ता पक्ष उसके ऊपर उनका यही जो रहता है कि विपक्ष केवल अभी चुनाव के समय ही विपक्ष को सभी चीजें याद आती हैं। क्या कहेंगे आप? ये शील जी ने जो बात कही उसका पहले जवाब दूं कि अभी 2 साल हुए हैं इस योजना को। अगर आप 1 साल में 6 महीने बाद इस बात को उठाते हुए लोग रिफिल नहीं करा रहे हैं तो कहता अभी तो योजना लागू हुई है, अभी तो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज अब ये कह रहा हूँ 2 साल हो गए। अब आज जब 2 साल, अब जब 2 साल हुए हैं और ये बात उठाई गई, सामने लेके आई गई कि हम 6 सिलेंडर किसको देना चाहते हैं, जो व्यक्ति पहले सिलेंडर ही दोबारा रिफिल नहीं करवा रहा। बात तो महत्वपूर्ण ये हो रही है। और जो श्याम सुंदर जी ने बात की, बहुत अच्छी बात की। हम खुद चाहते हैं, उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी सोच है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, धुआं रहित होना चाहिए, जो कि धुआं रहित हमारा शहर भी नहीं है। सवेरे घूमने जाता हूं मैं तो कचरा दिलाते हूं वहां पे, जितना पत्ते हैं। और मैं कई बार महापौर जी को कह चुका, ये भी पूर्व महापौर रही है, कि भाई इस पे रोक लगाओ, पार्क के अंदर बाहर कचरा जलाते हो आप, पत्ते जलाते हो, घूमने वालों को धुआं जाता है, वो अच्छा नहीं पर्यावरण के लिए। सवेरे लोग ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं, तो ये तो कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो हम भी इस चीज के पक्ष में हैं। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, जैसे आप खुद बता रहे हो कि अभी 50% से ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचे सिलेंडर, 33 लाख और पहुंचने बाकी है। हमारे पास ये आंकड़ा मैं 30 लाख बोला था आप कहने से पहले। तो जब आप ज्यादातर लोगों के पास पहुंच नहीं पाए, जिनके पास पहुंचे हैं उसमें 75% रिफिल नहीं करा रहे। और उससे बड़ी बात, 2014 में 414 रुपए में सिलेंडर रिफिल होता था। बीपीएल बात है, जनरल बात बता रहा हूं आपको। आज 491 के अंदर होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तेल के दाम कम हो गए, 50% हो गए। तो क्या उचित है क्या कि ये जो बोझ है ये बीपीएल परिवार के ऊपर भी जाए लोगों के पास, कि आप उनसे ज्यादा पैसे चार्ज करो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी योजना होते हुए भी एक खराब तरीके से क्रियान्वित करी हुई योजना है, जिसका लाभ जनता को मिल नहीं पाया। और अब आप क्योंकि चुनाव पास में आ रहे हैं, मैं खुद भी ये बात कर रहा हूं, इसलिए आप घोषणा कर रहे हो कि हम 6 सिलेंडर देंगे, 100 सिलेंडर आपको अभी हर पंचायत समिति पहुंच जाएंगे, 15,000 गांव पहुंचेंगे। इस तरीके की आप एक बात से कह के दूसरी बात के ऊपर एक नया लोगों के सामने हसीन सपने परोस देते हो और कोशिश करते हो जनता को लुभा लेंगे। जनता चक्कर में आने वाली नहीं है। जो अभी बात कर रहे थे कि 22 राज्यों के अंदर है, 4 साल बाद 2022 में जब जिस तरह से हर गरीब को मकान मिल जाएंगे, जैसे बीजेपी अध्यक्ष महोदय ने कहा है, तब हम बैठ के बात करेंगे कि 2022 में 22 राज्यों में सरकार रहती है कि नहीं रहती है। वो तभी नजर आ जाएगा 5-6 महीने के अंदर। पूरे देश में लोगों के बीच में आक्रोश पैदा हो रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है। हम खुद चाहते हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी होगी, नीयत अच्छी होगी, सरकार की योजना अच्छी होगी, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से टू मैनी योजनाओं के अंदर फंसते जा रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्याम जी ने यहाँ भी ये भी कही कि कांग्रेस इस मुद्दे को सामने लाए और केवल चुनावी रणनीति के हिसाब से नहीं देखे,
अपने नए सुझाव दे, जैसे कि श्याम जी ने सुझाव के बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने हमारे गहलोत साहब ने उठाया, तभी आज ये मुद्दा टीवी पे चर्चा के अंदर चल रहा है। उन्होंने इस बात को हर जगह कहा कि सिलेंडर को वापस भरने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, आप लोगों को लुभावने बातें मत करो चुनाव के समय कि हम 6 सिलेंडर देने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये मुद्दा उठ चुका है, अब आने वाले समय के अंदर बात गर्म रहेगी। सुधांशु जी, मैं 2 बात इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो श्रीमती शील दवाई जी ने बोला कि आज इलेक्शन आ गए हैं तो इसलिए आप जो है आज कांग्रेस या कोई और विपक्षी पार्टी जो इस मुद्दे को उठा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 8 नवंबर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले डिमोनेटाइजेशन करने वाले प्रधानमंत्री थे या कोई और था? उसके बाद गुजरात में जब इलेक्शन आए तो आपने 70% जो टोटल जीएसटी में आइटम्स आ रहे थे उसमें 70% आइटम जो हैं वो जीएसटी के दायरे से अपर ब्रैकेट से नीचे ब्रैकेट में लाने वाले कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी थे या कोई और थे? अब मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूं, देखिए क्या होता है। राजीव अरोड़ा साहब इस बात में, इस मामले में राजीव अरोड़ा साहब का मैं समर्थन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी क्या है, प्रधानमंत्री जी के जो मार्केटिंग के गिमिक्स हैं वो अपने आप में वाकई में बहुत अच्छे हैं। वो क्या करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो हर 2 महीने में एक नई स्कीम लेकर के आ जाते हैं और पीछे का जो बैकलॉग है उसको कहीं गड्ढे में डालते जाते हैं। ठीक है, अब आप इस बात को एक छोटा सा, मैं आपको थोड़ा सा विषय से अलग लेकर के जाके बता देता हूं। मैं आपको एक बात बार बार हो रही है अफोर्डेबल हाउसिंग की, जिसमें आप कल अमित शाह जी ने भी स्टेटमेंट दिया। आप जरा अफोर्डेबल हाउसिंग को जरा स्टडी करके देखिए, क्या सरकार ने सब्सिडाइज रेट पर लैंड प्रोवाइड कराई? क्या सब्सिडाइज रेट पर क्या सीमेंट अवेलेबल है? क्या सब्सिडाइज रेट पर कंक्रीट अवेलेबल है? किसी भी बिल्डर ने या किसी भी और डेवलपर ने कोई क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर रेटें कम की हैं क्या? नहीं, रेटें कम नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ साइज कम किए हैं। तो अब बार बार मैं थोड़ा सा दुर्भाग्य है इस बात का, इस देश का और जनता का, कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन मुद्दों को उठा क्यों नहीं लेते हैं। आज आप मुझे बताइए, क्या वाकई में रहने योग्य है कोई 450 स्क्वायर फीट का एरिया, 350 स्क्वायर फीट का एरिया, 650 स्क्वायर फीट का एरिया? ये वो एरिया ही नहीं है जिसमें कोई रह भी सकता है। मतलब ये ऐसा हो गया कि आपने वहां पे चारपाई बिछा दी और कमरे में आप कूद करके उस चारपाई पे जाएंगे और चारपाई से कूद करके आप कमरे के बाहर आ जाएंगे। तो ये किसी भी तरीके से ये सब लोक लुभावन है। आप हर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में मन की बात करते हो, मन में बात करके आप एक नई स्कीम लॉन्च कर देते हो, पीछे सारा का सारा खड्डे में डालते जाते हो, जो अपने आप में बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, मैं जवाब दीजिए। मैं ये कह रहे थे कि यूपी चुनाव देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। निश्चित तौर पे की। मैं बताती हूँ कि नोटबंदी के पीछे जो नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य था, और ये श्योरिटी नहीं थी चुनाव को देखते हुए कि नोटबंदी को लोग किस रूप में लेते हैं, ये उल्टा भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपना फायदा नहीं देखा, उन्होंने देश का फायदा देखा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या? मैडम मैं निवेदन करूं 2000 के नोट गायब हो चुके हैं। मेरी बात सुनिए, 2000 के नोट गायब हो चुके हैं। उस बात का जवाब दे रही हूँ, उस बात का जवाब दे रही हूँ कि आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए क्या तकलीफ किसको हुई? जिनको जो नोटों को लेके बैठे हुए थे, तकलीफ उनको हुई जो काला धन लेके आए हुए थे। बात दूसरी जीएसटी का, लेकिन जो नोटबंदी की बात हुई उसका परिणाम नेगेटिव हो सकता था। उन्होंने बिल्कुल इस बात की चिंता किए बिना नोटबंदी लागू की। उसके तुरंत बाद यूपी के चुनाव हुए, जिस तरह से जनता ने इनके निर्णय पर मोहर लगाई। बात जीएसटी की, बार बार जीएसटी की बात करते रहे, लेकिन जीएसटी लागू होने के बावजूद जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, आप लोग विपक्षी पार्टियों ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, हर तरह से भ्रम पैदा करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी जो गुजरात में जो एक कहना चाहिए आर्थिक केंद्र माना जाता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन देकर बहुत मुश्किल सरकार भाई। मैडम मुझे छोटा सा मुझे जवाब दे दीजिए। गुजरात के इलेक्शन से पहले आपने 70% जो आइटम जो थे सारे के सारे गुजरात के, तो उसको आपने कम क्यों करा? बताइए ना। जीएसटी और नोट पे नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक अपना उन्होंने उदाहरण दिया, फिर आप उसका जवाब दे रहे हैं, फिर वो पूरी डिबेट एक अलग राह पे चली जाएगी। जीएसटी या जो दूसरी योजनाएं हैं, मैं श्याम जी आपके पास इस बात में जानना चाहूंगा, जो उज्ज्वला योजना है, इसमें एक चीज ये भी सामने आई, जो सर्वे, एक क्रिजिल एक संस्था है, उसने सर्वे भी किया। उस सर्वे में करीब ये सामने आया कि बहुत सारे जो परिवार हैं वो इसलिए भी इस सिलेंडर, जो एक तो रिफिलिंग की समस्या है कि वो आर्थिक रूप से संबल नहीं है, वो रिफिल नहीं करा पाते हैं सिलेंडर। दूसरी चीज, वो उसका चूल्हे का यूज कर रहे हैं, उनको जो ईंधन है, जो गांव में ईंधन है, वो फिर बहुत ज्यादा आराम से उपलब्ध हो जाता है, चाहे वो गोबर के कंडे हों या लकड़ियां हों या दूसरे ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ये सारी चीजें हैं। तो यहां भी क्या सरकार को देखना होगा कि लोगों में थोड़ा और जागृति उत्पन्न की जाए इस बात को लेकर? इसलिए तो कैंप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि योजना का क्रियान्वयन में समय तो लगता है, समय तो इसे लगता है कि हमारे पास संसाधन पूरे तरीके से नहीं है, हम एक साथ नहीं दे पाएंगे। अभी
हमारे यहाँ 9,500 करीब पंचायतें हैं और ये योजना जो करें 1,006 गाँव में 6 गाँव में चल पाई है। तो और वहाँ पे भी हम 100 सिलेंडर ही दे पा रहे हैं। तो हम अभी तक पहुँचने में सक्षम नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आप रिफिलिंग का वहाँ पर गोबर गैस का प्लांट लगा करके उस पर सस्ते दर पे दिया जा सकता है। सरकार को आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका बढ़ावा देना पड़ेगा। आप उज्ज्वला योजना को वहाँ ग्रामीण क्षेत्र पंचायत स्तर पर कैसे सक्सेस हो, वहाँ आपका गोबर गैस है, बाकी दूसरी चीजें हैं, सोलर से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का उपयोग अलग ढंग से किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसके लिए आम जागृति और आम लोगों का सहयोग की जरूरत होती है, वो मेरे को नहीं लग रहा कि मिल रहा है। क्योंकि इसमें 5 करोड़ का था पहले लक्ष्य, उसको 8 करोड़ बढ़ा के किया इन्होंने, क्योंकि लगा कि इसमें इनको फायदा इसलिए हो रहा है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से कह पा रहे हैं कि हम गरीबों को इतनों को दे पा रहे हैं। ये इनका प्रचार प्रसार करने का तरीका हो गया, उनको एक बोलने का महत्व भी मिल गया। प्रधानमंत्री हकीकत इससे मैंने ये योजना शुरू की थी 2 साल पहले, वो कितनी कारगर हो रही है। आज वो कह रहे थे कि 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंच गए हैं और 5 करोड़ पहुंच जाएंगे, और उन्होंने अभी लक्ष्य रख दिया 8 करोड़ कि 8 करोड़ भी हम 2019 तक उसको अचीव कर लेंगे। ये बात कहने की 2020 तक कुछ 2019 तक ही कह रहे हैं कि जब तक हम करेंगे। लेकिन किस प्रकार से होगा बात अलग है। लेकिन ये बात सही है कि इस योजना का क्रियान्वयन ढंग से हो और लोगों को जाकर के समझाया जाए, क्योंकि पैसा बहुत है अभी, क्योंकि पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले कांग्रेस के जमाने में जितनी ऑयल कंपनियां थी उसको अनुदान सरकार देती थी, अब अनुदान सरकार नहीं देती है। सरकार की बजाय हम खुद प्रॉफिट में आ गए, कोई लॉसेज में नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको सामाजिक दायित्व जो उनका 2% होता है, जो देना होता है, तो वो उसका उपयोग उसमें करें, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से विपक्ष को बहुत जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। संसद में उठाएं, विधानसभा में उठाएं, सड़कों पे उठाएं, वो बताएं कि प्रधानमंत्री जी आपकी योजना तो अच्छी है, लेकिन इसमें ये और ऐड कर दिया जाए तो ये योजना बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों तक पहुंच जाएगी और लोगों को इसमें भला होगा। जो आप चाहते हैं कि गरीब महिला, क्योंकि महिला के नाम दे रहे कनेक्शन, ये पुरुषों के नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको फायदा कैसे हो, वो उसका जीवन कैसे बचे, और जो 5 लाख महिलाओं का मौत हो रही है जुए के कारण, वो बच रहा है, तो उसको कैसे इस योजना में आधार का भी एक प्रमुखता रखी गई कि भाई आपके पास आधार है तो आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास अभी आधार कार्ड पहुंचे ही नहीं। मतलब आधार तो बन जाता है ना योजना का लाभ लेने के लिए, तो आपको बहुत सारी योजनाएं सरकार, बीपीएल का लाभ लेने के लिए आपको आधार की जरूरत है। बिना आधार के तो आपको भामाशाह कार्ड जो यहाँ बना है, भामाशाह वाला कार्ड बिना आधार के तो बनता ही नहीं है, और आधार में पैसा नहीं लगता, बिना पैसे के बनता है, इसलिए बन जाता है। ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि आप योजना का लाभ लेने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ का जो सरपंच है, पटवारी है, शिक्षक है, जो गांव में रहता है उपलब्ध, उसको अगर से, और ई मित्र जो राजस्थान में भी 1,000 लगाने की बात हो रही है, अब कैसे होगा क्या सारी बात, लेकिन एक 5,000 ई मित्र और शुरू करना है। तो जो इन्होंने पहले वाला जो अटल सेवा केंद्र थे, और उसके बाद एक बड़ी बात ये भी है राजीव गांधी हो गए, अटल बिहारी, तो वो सारी बातें हैं कि उसको कैसे उपयोग किया जाए। तो ये तो, लेकिन जो कालाबाजारी है या जो ऐसी भी खबरें थी सामने रही कि जो एजेंट हैं, इसमें बीच में दलाल जो हैं, इस तरह के एजेंट भी रहे, और जो एजेंसियां हैं वो धांधलियां करती हैं इसमें, तो वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगाने की और उस पर भी प्रॉपर आधार वाला जो काम है ना, आधार से ये सब चीज रुकती है। अब कुछ स्तर पे, क्योंकि हो सकता है कि इतने लोगों को दे रहे हैं तो इसमें करने वाले लोग अपने ही देश के लोग हैं, वो चाहते तो करते, कालाबाजारी होती होगी, लेकिन उसको सजगता इसके आधार पर रोका जा सकता है। उसके लिए जो सजग ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के सरपंच है, शिक्षक है और पटवारी है, वो निश्चित रूप से इसको रोक सकते हैं, और उनका दायित्व, और वहाँ पर राजनीतिक लोग भी जो रहते हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी और जो भी लोग हैं, जो सजग लोग हैं, उसको रोकने में सहयोग करें तो ऐसी योजना को अच्छा किया जा सकता है। राजीव जी, मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्याम जी ने एक बात कही कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाए, लेकिन उसमें सुधारात्मक सुझाव के साथ उठाया जाए कि भाई ये योजना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह से और इफेक्टिव तरीके से पहुंचाया जा सकता है। ये बहुत सही बात कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसकी क्रियान्विति अच्छी हो जाए, उसके बाद 6 सिलेंडर वाली बात शुरू हुई। अभी आप 6 सिलेंडर वाली बात करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम ये करें कि आप पहले जो आपने योजना बनाई वो अच्छी तरह से क्रियान्वित करो, लोगों के पास पहले सबके पास कनेक्शन पहुंच जाए, जिनको चाहिए वो महिलाओं के पास। राजस्थान में अगर 50-60 लाख महिलाएं ऐसी होती हैं जो बीपीएल परिवार में आती हैं, तो उनके पास कनेक्शन पहुंचे, उसके बाद उसको रिफिल कराने लग जाए। आपके सक्सेस रेट
25% से बढ़ के 75-80% हो जाए, आपको लगे कि इनको साल के अंदर 3, 4 या 6 सिलेंडर की आवश्यकता है, तो आप 6 सिलेंडर भी उपलब्ध कराओ। लेकिन सेकंड स्टेप है, आप सेकंड स्टेप पे पहले जा रहे हो और पहला स्टेप आपका अधूरा पड़ा हुआ है, तो आप पहली जो आपकी सीढ़ी है उसको मजबूत करो, तो सेकंड स्टेप के ऊपर बढ़ो। अपना ध्यान, क्योंकि आपके चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आप ये एक नई सौगात जनता को दिखाना चाहते हो कि आपके लिए 6 सिलेंडर बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात बीजेपी भी कह रही है कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस भी इस और देखिए, अभी तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि विपक्ष को एक सशक्त विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और इससे बात करें उज्ज्वला योजना को राय मानता हूँ। उज्ज्वला योजना को जब आप 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसमें योजना की कमी है या कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की गलत बात है कि वो चर्चा आज हो रही है? जब 2 साल कंप्लीट होंगे तो तभी तो आप उसकी चर्चा करोगे। भाई 2 अक्टूबर में आप महात्मा गांधी जी को सबसे ज्यादा मनाते हो, तो अगर आप क्या चाह रहे हो कि आज की तारीख में हम उसको उज्ज्वला योजना को चर्चा नहीं करें, ये तो बिल्कुल अपने आप में गलत बात है कि इलेक्शन आ रहे हैं साहब इसलिए आप उज्ज्वला योजना को चर्चा कर रहे हो। नहीं साहब, 2 साल कंप्लीट हुए इसलिए चर्चा हो जा रही है। ठीक है साहब, उसके अलावा 2 साल पूरे उज्ज्वला दिवस कैसे योजना में, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सुधांशु जी एक इसमें बात जोड़ना चाह रहा हूं। बार बार हम बात कर रहे हैं, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गलती है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, देखिए डायलॉग क्या होता है? डायलॉग ये होता है कि मैं कुछ कहूं, आप कुछ सुने, और जब आप कहें तो मैं चुपचाप होकर के सुनूं। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो डायलॉग में किसी भी तरीके से विश्वास नहीं रखते हैं। उनकी मन की बात ये है जो मैं बोल रहा हूं पूरा का पूरा देश सुने। ठीक है, अब आप इस बात को, प्रक्रिया को समझिए। इस बात को जब आपने एक उत्पादन बनाया, जब आपने एक उत्पाद बनाया, एक प्रोडक्ट आपने बनाया, तो आप उसकी डेफिनेशन ही आपने सबसे पहले गलत कर दी। और डेफिनेशन में जब मैं बोल रहा हूं, जब आपने परिभाषा ही उसकी गलत कर दी, उसके बाद जो भी कमी आने वाली है प्रक्रिया में होंगी, निश्चित तौर पे देश में जो है भ्रष्टाचार भी हो रहा होगा, देश में और कोई किसी तरीके के कोई कहता होगा साहब मैं तो जो है वो लकड़ी का ईंधन ही जलाऊंगा, मैं तो उपले जलाऊंगा, मैं तो इसको गैस को नहीं जलाऊंगा। ये सब बात के टीथिंग इश्यूज हैं। सबसे पहले तो जो डेफिनेशन थी, जो आपने कहा कि सबसे पहले लोगों को बोला कि 1600 रुपए में हम आपको मुफ्त में कनेक्शन दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सफेद झूठ था। ठीक है, उसके बाद सारी की सारी जो तकलीफें थी, डेफिनेशन आपने गलत करके, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जब उज्ज्वला योजना फेलियर हो जाएगा या कोई भी और फेलियर हो जाएगा, तो उसका ठीकरा जो है आप सरकारी तंत्र पर तोड़ देंगे, आप जो है साथ में जो नीचे के गरीब लोग हैं उनके ऊपर फोड़ देंगे कि साहब इन्होंने योजना को साफ नहीं होने दिया। आपने परिभाषित ही गलत तरीके से किया है उसको, और लोगों को यह बरगलाया है कि जो है आपको जो सब्सिडी दिए जा रही है, कनेक्शन दे रहे हैं, ये आपको फ्री है, ये फ्री है ही नहीं। ये परिभाषा में गलती है, ये परिभाषा में त्रुटि है। सबसे पहले प्रक्रिया तो बहुत बात की बात है। शुरुआत आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जिस योजना को जो सामने लाया गया, जो जनता के सामने इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, वो पूरी तरह से झूठ निश्चित तौर पे आप देख लीजिए ना, मैं आपको सबूत इसके पेश कर रहा हूँ। सुधांशु जी, कनेक्शन आप पहले पता करके बताइए, इनसे पूछे मार्केट में क्या कनेक्शन है। ये कनेक्शन तो फ्री है, जो उसके साथ में चूल्हा मिल रहा है, जो पूरी सामान मिल रहा है। तो मैडम मैं आपसे निवेदन कर दूं, इसका मतलब आप मान रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आम जनता को आपने मार्केट के फोर्सेस के साथ छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा, हमने कहा जो 5,000 रुपए की 7,000 रुपए का जो कनेक्शन आता है उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। तो फ्री दे रहे हैं, कनेक्शन तो फ्री दे रहे हैं, उसके साथ में जो एसेसरीज आ रही है उसके पैसे हैं, और जो हम अभी क्या एसेसरीज होती है मैडम बताइए मुझे आप? अब आप बहुत लंबी एक रेगुलेटर होता है, एक पाइप होता है, एक सिलेंडर होता है, एक चूल्हा होता है, 4 चीजें होती है सर। उसके रेगुलेटर के आते हैं, आप पाइप को देख लीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कितने 50 रुपए का पाइप आता है मैम? नहीं तो आप टोटल कर लीजिए ना, क्या चार्जेस है आप? वो 1600 रुपए भी आप रिटेल इस बात को टोटल किया जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो प्रधानमंत्री जब या केंद्र सरकार जब कोई योजना जब लागू करती है जनता के हित में, जैसे कि ये उज्ज्वला योजना लागू की गई, और निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसका फायदा नहीं मिल रहा है। जो गांव में बैठी महिला है या जिन लोगों को सिलेंडर मिला है उनको फायदा मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी देखना होगा कि क्या वास्तव में जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, जिस तरह से इस योजना का क्योंकि हर चुनावी माहौल में अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार केंद्र सरकार करती है और लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि वो इस बात को जाने कि हमने इस तरह की योजना उनके लिए लागू की है। इससे पहले शायद किसी और पार्टी ने इस तरह की योजना के बारे में सोचा भी नहीं या लागू भी नहीं की। मुद्दा यह है, होना यह चाहिए कि सबसे बड़ी बात कि लोगों तक वो चीज पहुंचे और सही तरीके से पहुंच पाए, और लोग ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग जो कि जिनके लिए सिलेंडर एक सपना था, वो उसका लाभ ले सके। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।